यह है Redmi Note 9 और रिसेंटली इसे ये अपडेट रिसीव हुई है MIUI 12.0.8.0 और ये इस अपडेट का फुल रिव्यू नहीं है क्योंकि ये अपडेट इतनी बड़ी और सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू बने। स्टिल MIUI 12.5 अपडेट अभी नहीं मिली है Redmi Note 9 को, लेकिन इस अपडेट में Xiaomi ने मई के सिक्योरिटी पैच के साथ कुछ बग्स भी फिक्स किए हैं जिन बग्स का फिक्स होना बहुत ही जरूरी था। तो वो कौन से बग्स हैं जो Xiaomi ने फिक्स किए हैं इस अपडेट के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप अभी तक स्मार्ट यूजर नहीं बने हैं तो बन जाइए फोन स्पार चैनल को सब्सक्राइब करके। होप आप स्मार्ट यूजर बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गिव इट अ शॉट। एक बग जो मुझे बहुत ही इरिटेट करता था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है और वो बग था क्विक सेटिंग टॉगल से रिलेटेड। तो बग क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये कंट्रोल सेंटर में जो क्विक टॉगल्स हैं ये एक बारी में सही से वर्क नहीं करते थे। जब आप इन्हें टॉगल करते थे या तो वो 2 बार टैप हो जाता था, आपका जो एक टैप है वो 2 बार रजिस्टर हो जाता था और जो भी आप टॉगल कर रहे हैं वो टॉगल ऑन होके ऑफ हो जाता था। तो आपको लगता था टॉगल ऑन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब भी मुझे अपना यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करना होता था, वाईफाई हॉटस्पॉट, तो मैं अपने कंट्रोल सेंटर में जाता था और हॉटस्पॉट पे टैप करता था। मुझे लगता था हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है और हॉटस्पॉट ऑन होकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था। तो ये एक बग जो मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट करता था। फॉर्चुनेटली Xiaomi ने इस बग को एड्रेस किया और इसे फिक्स कर दिया है इस अपडेट में। अब एक बारी में ये टॉगल सही से वर्क कर रहे हैं जैसा इन्हें करना चाहिए। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे मैं बग फिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसे मैं इम्प्रूवमेंट कहूँगा और वो है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन। पहले जो यहाँ पे एनिमेशन थी ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी और वो चोपी लगती थी, बहुत ज़्यादा काफ़ी चोपी थी। और ये जो इफेक्ट होता है जो Android 10 के बाद से आया है जिसमें हमें ऐसा लगता है ऐप क्लोज होकर आइकन में घुस रही है, वैसा इफेक्ट नहीं था, जबकि ये सभी डिवाइसेस में आ रहा था Android 10 के बाद से। तो एनिमेशन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये मेरा कहने का मतलब है, लेकिन इस चीज़ को Xiaomi ने फिक्स कर दिया है। तो अब जो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और जैसी होनी चाहिए, जैसे ही मॉडर्न डिवाइसेस में आ रही है वैसी ही है। जब भी कोई ऐप आप क्लोज करते हैं तो ऐसा लगता है वो श्रिंक होकर आइकन में घुस रही है और ये एक मॉडर्न एनिमेशन है, मॉडर्न ऐप क्लोजिंग की एनिमेशन है। तो Xiaomi ये फिक्स कर चुका है। स्मार्ट यूजर्स, MIUI की इस अपडेट में जो नेक्स्ट बग फिक्स है वो भी एनिमेशन से रिलेटेड ही है। तो हर एंड्रॉइड फ़ोन में आप डेवलपर ऑप्शन में जाके एनिमेशन की जो स्पीड होती है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस अपडेट से पहले MIUI 12 में जब डेवलपर ऑप्शन में जाके आप एनिमेशन की स्पीड चेंज करते थे तो वो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन पे अप्लाई नहीं होती थी। बाकी सारी एनिमेशन पे वो अप्लाई होती थी, जैसे कि जो ट्रांजिशन एनिमेशन होती है एक पेज से दूसरी पेज में जाने की, उस पर अप्लाई हो जाती थी, लेकिन ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन पे अप्लाई नहीं होती थी, जो भी एनिमेशन की स्पीड आप चूज करते थे। लेकिन अब ये बग फिक्स हो चुका है और अगर आपको स्लो एनिमेशंस पसंद है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की तो अब आप वो चूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे, वो एनिमेशन अप्लाई ही नहीं होती थी। और डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने यहाँ पे काफी स्पीड वेरिएशन चूज करी है, काफी स्लो भी करी है एनिमेशन को और वो एनिमेशन ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग पे अप्लाई हो रही है। तो अगला बग फिक्स है वीडियो प्लेबैक से रिलेटेड। जो आपकी ऑफलाइन वीडियो फाइल्स होती है जब आप उन्हें प्ले करते थे अपनी गैलरी ऐप में तो नीचे एक प्रीव्यू बार होता था जो कि हमें पहले के iOS के वर्जन्स में देखने को मिलता था। तो ये जो प्रीव्यू बार था ये अपने आप में काफी अच्छा था और जब हमें MIUI 12 में ये देखने को मिला था तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि इस तरह का फीचर कुछ है जो UI को काफी अच्छा बनाता था। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी स्पेसिफिकली Redmi Note 9 में वो काफी बगी थी। जब आप स्क्रब करते थे इस प्रीव्यू बार को तो वो सही से परफॉर्म नहीं करता था जैसे उसे करना चाहिए और जब वीडियो एंड हो जाती थी उसके बाद तक भी आपको ये प्रीव्यू बार देखने को मिलता था। तो काफी बगी परफॉर्मेंस थी इस प्रीव्यू बार की, जो कि अब बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। और जो आपको यहाँ पे हल्की सी ग्लिचीनेस देखने को मिल रही है परफॉर्मेंस इशू, वो MIUI 12 से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है वो Redmi Note 9 के परफॉर्मेंस इशू हो, क्योंकि Redmi Note 9 कोई परफॉर्मेंस बीस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि Xiaomi ने इस अपडेट के साथ MIUI 12 के सारे ही इश्यू फिक्स कर दिए हैं या सॉल्व कर दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप Redmi Note 9 कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं तो आप जानते होंगे इसका जो कंट्रोल सेंटर है या फिर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो पहले ब्लर हुआ करता था, लेकिन Redmi ने एक अपडेट पुश करी थी Redmi Note 9 के लिए, जिसके बाद वो जो ब्लर था, वो जो ब्लर इफेक्ट था नोटिफिकेशन पैनल में और कंट्रोल सेंटर में वो खत्म हो गया था और हमें ये बोरिंग सा लुक देखने को मिला था उस अपडेट में। तो ये जो स्टाइल है नोटिफिकेशन पैनल का या कंट्रोल सेंटर का ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काफी अगली सा लगता है। हालांकि UI डिजाइन काफी अच्छा है कंट्रोल सेंटर का, लेकिन वो ब्लर इफेक्ट खत्म होने के बाद से ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन मेरे साथ ही काफी और लोग होप कर रहे थे कि Redmi नेक्स्ट किसी अपडेट में वो ब्लर इफेक्ट वापस ले आएगा Redmi Note 9 में, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। बाकी जो मेरी होप है वो है MIUI 12.5 की अपडेट के साथ हो सकता है वो ब्लर इफेक्ट वापस आ जाए नोटिफिकेशन पैनल में। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि MIUI 12.5 Redmi Note 9 में आएगी ही नहीं, काफी टाइम हो चुका है और अब तक हमें वो अपडेट रिसीव नहीं हुई है। तो MIUI
MIUI 13 का या फिर Android 12 का तो हम सोच ही नहीं सकते वो हमें कब रिसीव होगी Redmi Note 9 में। तो स्मार्ट यूजर्स, इस अपडेट के बाद अगर आपने कोई चेंज नोटिस किया है जो मैंने मेंशन नहीं किया इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ साइन ऑफ करूंगा मैं इस वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।